कि आप हल्दी का पानी या अदरक का पानी और तमाम दूसरी चीज़ें, बाजार में कुछ डिटॉक्सिफिकेशन की दवाइयाँ भी आती हैं, वो भी इनसे डिटॉक्स करना चाहिए। लेकिन जेसिका तो कह रही है किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जेसिका जी जो बता रही हैं, उनका जो आधार है वो वेस्टर्न डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम्स के ऊपर बेस्ड है। अब थोड़ा-सा मैं बताऊँगी वेस्ट में कैसे लोग डिटॉक्स करते हैं। वेस्ट में लोग एक आईवी ड्रिप लगाते हैं जिससे कि वो ब्लड को पास करते हैं एक सर्टेन मशीन के थ्रू, और वो मशीन उसे डिटॉक्स करती है। ये इन्वेसिव तरीका है। इसी तरीके से वहाँ पे कुछ चारकोल के प्रोडक्ट्स बनते हैं, यानी कोयले से के बेस के ऊपर कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, जिनको पिलाया जाता है वहाँ के रिज़ॉर्ट्स में, और उसके बेसिस पे फिर वो चारकोल अब्ज़ॉर्ब करता है और डिटॉक्स करता है। तीसरी चीज़ जो बहुत वेस्ट में पॉपुलर होती जा रही है, वो खूब सारा ऑयल पिलाते हैं, ऑलिव ऑयल, उसके अंदर विनेगर डालते हैं, उसके अंदर कुछ और चीज़ें तत्व डालते हैं, कुछ केमिकल्स भी डालते हैं। केमिकल्स का मतलब कुछ इस तरह के केमिकल्स हार्मफुल नहीं, बट कोई विटामिन सी या कोई न्यूट्रिएंट्स जो कि केमिकली मैन्युफैक्चर किया गया है। ये सारी चीज़ें ज़रूरत नहीं है शरीर को। जैसे उन्होंने कहा कि आपका किडनी, आपका लिवर, आपका स्वेट, ये सारी चीज़ें हमारी नेचुरल प्रणाली है, नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है डिटॉक्सिफिकेशन के। मगर यहाँ तक मैं सहमत हूँ, बट जहाँ मैं असहमत हूँ, वो है इन्होंने शायद आयुर्वेदा नहीं पढ़ा, इन्होंने वेदास नहीं पढ़े। आयुर्वेदा या वेदा आज के ज़माने की किताबें नहीं हैं, ये 5000 से पहले पुराने किताबें हैं, जिसमें कि डिटॉक्स की प्रणाली आधारित थी हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के ऊपर, यानी स्वेटिंग के ऊपर, स्टूल्स के ऊपर, प्राणायाम के ऊपर, जो ब्रीदिंग होती है, तो वो सारा आधार फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे था। कोई भी इन्वेसिव प्रोसेस के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं था। तो शायद उन्होंने वो नहीं पढ़ा है, इसीलिए वो सिर्फ अपने वेस्टर्न डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को लेके ये बात कर रही होंगी। ओके प्रत्यक्ष, ये एक रिपोर्ट का जिक्र यहाँ और है, जब खबरें छप रही हैं कि हार्वर्ड की शायद ये स्टडी है कि जब हम इस तरह का डिटॉक्स लेते हैं, जो एक्सटर्नल डिटॉक्स होता है, तो उससे हमारी बॉडी के अंदर जो गुड और बैड बैक्टीरिया का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। ये बात किस हद तक सही है? जैसे अभी शिखा ने कहा कि क्योंकि ये पूरा का पूरा जो बातचीत है वो वेस्टर्न कंसेप्ट में है, और बहुत सारा उसमें अगर मिस कर गया क्योंकि आयुर्वेदा वहाँ नहीं है और दूसरी चीज़ें वहाँ नहीं है, वो निकिता से भी हम जानेंगे अभी। लेकिन जब वो कह रहे हैं कि अच्छे गुड और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ता है, ये बात कितनी सही लग रही है? बिल्कुल विपिन जी, मैं इस चीज से मैडम की सहमत हूँ कि आप जब जबरदस्ती बॉडी को कहीं फोर्स करते हैं, फोर्स इन द सेंस फॉर एट द सेक ऑफ या डिटॉक्स के नाम के ऊपर, हम जब मरीज को मान लीजिए कोई लेक्सेटिव दे दें जिससे उसे दस्त हो जाए, उसे जो है लूज मोशन हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। दूसरा, जैसा मैडम ने कहा कि ब्लड को चेंज करना, एक तरफ से ट्यूब लगा के ब्लड और दूसरी तरफ से जो है वो चेंज करना, दैट इज कॉल्ड डायलिसिस। ऐसा डायलिसिस जो है हम लोग सिर्फ किडनी पेशेंट्स के लिए रिकमेंड करते हैं, अदरवाइज इन रूटीन कहीं पे भी डायलिसिस वगैरह नहीं किया जाता। पर अभी क्या है कि लोग डिटॉक्सिफिकेशन के नाम पे, टॉक्सिन शरीर से निकालने के नाम पे दूसरा ऐसा टॉक्सिन ले लेते हैं जिसे शरीर रिपेल करता है। रिपेल कैसे? कि मान लीजिए उदाहरण के लिए मैंने कोई ऐसी दवाई खा ली जो मेरे शरीर में डाइजेस्ट ही नहीं होगी, तो बॉडी क्या करेगी? उसे रिपेल करेगी। जब वो उसे रिपेल करेगी तो हमारे बॉडी के कई न्यूट्रिएंट्स, कई जरूरी विटामिन्स और कई ऐसे मिनरल्स बॉडी से निकल जाएंगे। जैसे कि आमतौर पे देखिए, मैं पिछले 16 साल से वेट लॉस कर रहा हूँ, और वेट लॉस के दौरान मैंने कई बार ऐसे डॉक्टर्स की जो है वो थ्योरीज देखी हैं जिसके अंदर डिटॉक्सिफिकेशन के नाम पे मरीज को दस्त लग जाते हैं। तो दस्त लगाना मरीज को वजन घटाने के नाम पे, मैं उसे भी गलत समझता हूँ। कारण क्या है? क्योंकि दस्त लगने से क्या होगा कि कहीं ना कहीं मूड डिसऑर्डर होगा, मूड डिसऑर्डर होगा। दूसरा क्या है? बॉडी में वीकनेस आएगी। देखो, वेट लॉस या कभी भी हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन की जब बात करते हैं, तो डिटॉक्सिफिकेशन या कोई भी चीज किसी हद तक उतनी करनी चाहिए जितनी जरूरी है। आप जैसे मैडम ने कहा कि आयुर्वेदा में बड़ी सारी चीजें हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। विनेगर है, अदरक है, हल्दी है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। तो यहाँ तक तो सीमित है, यहाँ तक ठीक है। पर जब मैं किसी एलोपैथिक दवाई को लेकर डिटॉक्स कर रहा हूँ, उदाहरण के लिए मैंने कोई कब्ज की दवाई ले ली, कोई डायरियोटिक ले लिया, और मैं फिर डिटॉक्स कर रहा हूँ, दैट इज रोंग, वो गलत है। तो ऐसा डिटॉक्सिफिकेशन जो है नहीं करना चाहिए कि जिसकी वजह से हमें सडनली वीकनेस आ जाए, तो वो कहीं ना कहीं शरीर को नुकसानदायक है। ठीक है, तो एक हद तक